गुड मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंस यानी कि काल अथवा समय। टेंस अथवा टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम कहें कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है तो यह कहना गलत नहीं होगा। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल तथा वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सेकेंड थिंग इज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। इसका मतलब है कि इंग्लिश की अपनी एक ग्रामर व्याकरण है और व्याकरण ही वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आता है। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, फिर तो केवल वह एक बोली है। इन सब चीजों को हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमने जाना, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें इंग्लिश के ग्रामर को समझना बहुत ही जरूरी है। ग्रामर की मदद से जो भाषा हम सीखते हैं उसमें हमें बहुत कम मिस्टेक्स देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत मिस्टेक जो हमको देखने को मिलती भी है, हो सकता है कि ये हमारी वीक वोकैबुलरी पावर के कारण से। इसी चीज को देखते हुए आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस पे फोकस करेंगे। टेंस अथवा टेंसेस यानी कि काल या समय जिसको हम बोल रहे हैं, ये इंग्लिश ग्रामर में इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें छोटी क्लासेस से ही टेंसेस देखने को मिल जाते हैं। परंतु इतना कुछ होते हुए भी हमें फिर भी टेंसेस में प्रॉब्लम बनी हुई रहती है, जिसके कारण से हम इंग्लिश ग्रामर को सही से नहीं समझ पाते और हमें इंग्लिश भाषा को समझने में भी प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। और तो और कई बार मैंने देखा है कि ये जो टेंसेस हैं, ये जो टेंसेस हैं, यही जो है स्टूडेंट को एक टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे कि स्टूडेंट को जो है टेंसेस सही से नहीं समझ में आए हों। ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट को टेंसेस सही से नहीं समझा दिए गए। तो यहाँ पर हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरह से हम टेंसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड थिंग इज, यदि हमको इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लीजिए कि हमें 50 to 60% इंग्लिश आ जाएगी, यानी कि हम 50 to 60% इंग्लिश आसानी से समझ सकते हैं। रेस्ट ऑफ पार्ट जो 40 to 50% है वो भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है जब हमको टेंसेस अच्छे से आ जाते हैं। और तो और इंग्लिश ग्रामर में अगर हम एडवांस लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारे टेंसेस बहुत अच्छे हैं, हमको टेंसेस अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि एडवांस लेवल की इंग्लिश को आप सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि टेंसेस में आपको प्रॉब्लम बनी हुई रहेगी तो हम बिल्कुल भी एडवांस लेवल की किसी भी इंग्लिश को नहीं सीख सकते। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमको सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को बहुत अच्छे से समझना होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेंसेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टेंस का मतलब काल या समय होता है और समय को हम टाइम भी कहते हैं। तो फिर टेंस को टाइम क्यों नहीं कहा जाता है, टेंस ही क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि टेंस तथा टाइम दोनों का मतलब समय होता है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकली टर्म है, टाइम नहीं। टाइम का प्रयोग सामान्य समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे घंटे, सप्ताह, महीने आदि। तो सबसे पहले अब हम टेंस की डेफिनेशन को देखेंगे कि एक्चुअल में टेंस कहते किसे हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट टेंस को जान जाते हैं, स्टूडेंट को टेंस समझ में आ जाते हैं, लेकिन यदि उनको पूछा जाए कि टेंस की डेफिनेशन क्या है तो इसमें इसका जवाब वो नहीं दे पाते। तो चलिए सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो नाउ हमने देखा टेंस की जो डेफिनेशन है कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि कार्य के समय के अनुसार क्रिया यानी कि जो वर्ब है उसके जो रूप में, उसके फॉर्म में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि कोई भी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी भी कार्य को जो वर्ब या एक्शन वहां पे देखने को मिल रही है किस समय पर करता है, यही बताने के लिए इंग्लिश ग्रामर में
टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द टेंसेस। अब हम देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में भी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि टाइप्स ऑफ टेंसेस में हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। वन इज अ प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, वन इज अ पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और वन इज अ फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया, और आने वाले समय के लिए हम भविष्य काल का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के समय को इन 3 भागों, इन 3 प्रकार में ही बांटा गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी इससे परे नहीं। लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। ना एग्जांपल में हमने देखा मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता था, और मोहन स्कूल जाएगा। ये जो तीनों सेंटेंस हमको देखने को मिल रहे हैं, इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया गया है, एक ही कर्ता का प्रयोग कर दिया गया है, वो है मोहन। उस सब्जेक्ट के द्वारा एक ही तरह का कार्य कर दिया जा रहा है, वो है जाने का, स्कूल जाने का। लेकिन अगर यदि मोहन स्कूल जाता है, यानी कि मोहन स्कूल जाने के काम को यदि वर्तमान समय में जिस समय चर्चा हो रही है उस टाइम पर यदि वो उस काम को करता है, तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये हमें वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन स्कूल जाता था, यानी कि मोहन बीते हुए किसी समय में इस काम को करता था, अभी नहीं कर रहा है, लेकिन पहले वो इस काम को कहने का उसने किया है, ये वो कर चुका है। तो इस स्थिति में इस तरह का जो सेंटेंस है जो हमें बता रहा है कि कर्ता किसी कार्य को कर चुका था, भूतकाल में बीते हुए समय में उसने ऐसा कुछ काम किया था, तो इस तरह के वाक्यों में हमको पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल देखने को मिलता है। वही तीसरी सेंटेंस में हमको देखने को मिल रहा है मोहन स्कूल जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, वो उस जाने के काम को आगे आने वाले किसी समय में करेगा। न वो अभी कर रहा है, न ही उसने अभी तक किया है, लेकिन आगे फ्यूचर में जो समय आ रहा है उसमें शायद वो इस काम को करेगा। ये बताने के लिए इस तरह का सेंटेंस जो है वो हमको बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर टेंस है, यानी कि भविष्य काल। इस तरह से हमने देखा कि एक ही कर्ता एक ही काम को जो है अलग अलग समय पर कर रहा है, और उसी के कारण से हमें अलग अलग प्रकार का जो समय मिला है उसी को हमने 3 प्रकार के टेंसेस में बांटा है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ये जो हमारे 3 टेंस हैं इनको किस तरह से 4 सब कैटेगरीज में बांटा गया, और ये भी देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में हर एक टेंस को 4 सब कैटेगरीज में बांटने के पीछे क्या कारण है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सब कैटेगरी ऑफ द टेंसेस। नाउ इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर में जो 3 टेंस हमको दे दिए गए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वंस अगेन उनको जो है 4 सब कैटेगरीज में बांट दिया गया। इसमें से पहली कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो वह है सिंपल इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इसको कई बार सामान्य या फिर अनिश्चित काल भी बोला जाता है। सेकंड है आपका कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में अपूर्ण काल भी बोला जाता है। थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस, जिसको कि पूर्ण काल कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि पूर्ण निरंतर काल कहा जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में जो हमको टेंसेस दे दिए गए हैं, उन टेंसेस को, उन 3 टेंसेस को वापस इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस था, उनको वापस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
Now future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में हमको जो तीन टेंस दे दिए गए थे उनको इन चार सब कैटेगरीज में जब बांट दिया गया है तो अब हमारे पास टोटल 12 टेंस आ गए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए हमें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम इन 12 टेंसेस को बहुत अच्छे से समझें। After completing these 12 tenses, you will be able to read and write in English. आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश को, उसमें कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिले। तो यहां पर हमारा टारगेट रहेगा कि हमको जो है इन 12 टेंसेस को बहुत अच्छे से समझना है। इसके लिए अब हमें वन बाय वन करके हर एक टेंस को हम देखेंगे, बहुत इजी तरीके, बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में हम इनको सीखेंगे और इसके लिए आप नेक्स्ट क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आप जितना कुछ भी यहाँ पर सुन रहे हैं मेरे से, ये जितना कुछ यहाँ पर हमें नोट कर रहे हैं, आप इनको प्रॉपर एक नोट्स का रूप दीजिए। क्योंकि अगर आपने नोट्स तैयार कर दिए तो उन नोट्स को आप फ्यूचर में कभी भी अपना प्रयोग कर सकते हैं और तो और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उनका लाभ उठा सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस तरह के इंग्लिश ग्रामर में टेंस के लिए जो नोट्स यहाँ पर अभी मैं आपको दे रहा हूं या आगे जो मैं आपको दूंगा, इस तरह के नोट्स आपको बुक्स पे नहीं मिलने वाले। इसीलिए आप डेली बेसिस पे जो कुछ भी आपने मेरे से सुना उन हर एक चीज को आप नोट डाउन कीजिए। जितना कुछ आपने यहाँ पे नोट किया है उसको भी वापस आप जो है नोट्स के तौर से उसको अच्छे से व्यवस्थित कीजिए और अच्छे से आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी यहाँ पर सुन रहे हैं या जो कुछ भी हमने अपने नोट्स तैयार कर दिए हैं उनको आप बार बार समय के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, दोहराते रहिए। बिना प्रैक्टिस के सारी क्लासेस, सारे नोट्स बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है प्रैक्टिस चाहती है। तो आगे के लिए वापस हम जो है हर एक टेंस को बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके लिए नेक्स्ट क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू। Good morning to all. Please watch, subscribe, like, comment, and also press the bell icon to get the notification for upcoming videos. Thank you. Thank you so much.